नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अध्यात्म और जीवन में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता का 3य अध्याय लेकर आई हूँ। इस अध्याय को भी मैंने 2 भागों में विभक्त करके वीडियो बनाए हैं। तो आज मैं अपना प्रथम भाग आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जो लोग भगवत गीता में रुचि रखते हैं और इसे समझना चाहते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे इस घोर हिंसात्मक कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। अतः एक बात को निश्चित रूप से कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन का अपने कल्याण से तात्पर्य मोक्ष प्राप्ति से है। मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा, इनमें से आप निश्चित करके एक बात कहिए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की आध्यात्मिक निष्ठाएं हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग में है और कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग में है। संसार में कर्म और ज्ञान ही नहीं बल्कि भक्ति की निष्ठा वाले भी लोग हैं। यहाँ अर्जुन का प्रश्न ज्ञान योग तथा कर्म योग से संबंधित है। अतः भगवान इन दोनों योगों की निष्ठा के बारे में बता रहे हैं। ज्ञान योग में निष्ठा से अभिप्राय है कि मनुष्य अपने आप को आत्मा जानकर कर्ता के अभिमान से ऊपर उठ जाए और कर्ता का श्रेय न ले, क्योंकि वह जानता है कि गुण और इंद्रियां ही कार्य में लीन रहते हैं, आत्मा नहीं। कर्म योग में निष्ठा से तात्पर्य है निष्काम भाव से कर्म करना और सिद्धि और असिद्धि की स्थिति में एक समान रहना, परंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास और श्रद्धा ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों में ही आवश्यक है। कर्म योग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। निष्काम कर्म से ही कर्म योग की सिद्धि होती है। कर्म योग का आचरण करने वाला कर्म करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त करता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात बंधन कारक नहीं होते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। हर मनुष्य प्रकृति का भाग है और प्रकृति हमेशा कर्म करती है, निरंतर परिवर्तनशील होती है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो भी कर्म सामने आए उसे दूसरों के हित की दृष्टि से करना है। जो मूढ़ बुद्धि वाला है, जो सत और असत के विवेक से रहित है, वह बाहर से तो समस्त इंद्रियों को रोककर मन से उन विषयों को चिंतन करता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है। यह मिथ्याचारी है। इंद्रियों पर नियंत्रण तो तभी होता है जब मन उन विषयों के प्रति चिंतन करना ही छोड़ दे। अगर वह आंतरिक सोच में लिप्त रहता है तो बुद्धि स्थिर नहीं होती। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कर्म त्याग गीता का सिद्धांत नहीं है। गीता का सिद्धांत आसक्ति, कामना और ममता का त्याग है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मान रहे हैं, इसलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर प्रतीत हो रहा है। अपने लिए कर्म करने पर अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है, किंतु दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ हो जाता है और अपना संबंध परमात्मा के साथ हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। शास्त्रों में विहित और नियत 2 प्रकार के कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म अर्थात शास्त्रों में बताए गए कर्म
जैसे तीर्थ, व्रत, उपासना आदि। नियत कर्म है वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म। अर्जुन के लिए क्षत्रिय तथा योद्धा होने के कारण युद्ध करना उसका नियत कर्म है। कर्तव्य पालन करना सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। भगवान कहते हैं, यज्ञ यानी कर्तव्य के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त जो भी कर्म किए जाएंगे वो इस लोक में बंधन का कारण है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ का तात्पर्य यहाँ आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म करना है। दूसरों की सेवा, सहायता, त्याग तथा बलिदान का भाव ही यज्ञ है। मनुष्य का स्वभाव प्राय ऐसा होता है कि जिस कर्म में उसे अपना स्वार्थ दिखाई देता है वह उस कर्म को बहुत तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसके लिए बंधन का कारक हो जाता है। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्म योग के अनुसार आचरण करने की बहुत आवश्यकता है। कर्म योग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए नहीं। भगवद गीता के अनुसार अपना तो सिर्फ आत्मा है, अन्य सभी प्राणी दूसरे हैं। शरीर, मन और बुद्धि के लिए कर्म करना भी दूसरों के लिए ही है। मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु और योग्यता को संसार की सेवा में ही लगा दे और बदले में कुछ न चाहे। इसी को यज्ञ रूप निष्काम कर्म कहते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता एवं उसके स्वामी हैं, अतः वे अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ वे प्रजा की रक्षा और उनके कल्याण का भी विचार करते हैं। ब्रह्मा जी मनुष्य से कहते हैं कि तुम लोग अपने कर्तव्य का पालन करो और उसके द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहेगी, उसमें कमी ना हो। प्रजापति ने जब सृष्टि की रचना की, जिसमें देवता, मनुष्य, पक्षी, वृक्ष तथा पंचभूत आदि सभी आते हैं, उनके साथ ही ब्रह्मा ने यज्ञ अनुष्ठानों की भी उत्पत्ति की। यज्ञ का अर्थ निष्काम कर्म और धार्मिक अनुष्ठान दोनों हैं। ब्रह्मा जी की इच्छा है कि मनुष्य सभी कर्म यज्ञ के रूप में करे। निष्काम भाव से पशु, पक्षी, लता, वृक्ष आदि का पोषण करे, देवता गणों की पूजा अर्चना करे। उसी प्रकार पशु, पक्षी, वनस्पति आदि मनुष्यों के लिए कल्याणकारी फल प्रदान करे। सृष्टि की सामूहिक सफलता ही विकास और सुख शांति का स्रोत है। जब हम देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं तो देवता भी हमारे कल्याण की भावना रखते हैं। देवता, ऋषि, पितर, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि सभी का स्वभाव ही परोपकार करने का है। मनुष्य सदा ही इनके सहयोग के कारण इनका ऋणी है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए ही पंच महायज्ञ, जिसमें ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ आते हैं, इसका प्रावधान है। श्रीमद् भगवत गीता का विधान है कि जगत की सामग्री सभी के हित के लिए है। जो मनुष्य इस विधान का उल्लंघन कर केवल स्वार्थ सिद्धि करता है वह चोर है। जो लोग इस जीवन को यज्ञ के रूप में लेते हैं, अर्थात सारे जीवन को परोपकार और दूसरों की सेवा तथा भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वार्थी होकर सब कुछ अपने लिए करते हैं वे पापी होते हैं। इस सृष्टि चक्र के अनुसार चलने में ही कल्याण है, अर्थात निष्काम कर्म और कर्तव्य कर्म ही संसार का सार है और कर्म भी त्याग भाव से करना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस युद्ध को तुम घोर कर्म कह रहे हो वह तुम्हारे लिए घोर कर्म नहीं अपितु यज्ञ है, कर्तव्य है। इनका पालन करना सृष्टि के चक्र के अनुसार चलना है। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा में ही तृप्त है
और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यह ज्ञानी योगी महापुरुषों की व्यवस्था है। निष्काम पुरुष सत को पाने, आत्मा को जानने और ब्रह्म ज्ञान में स्थित होने पर अपने आप में ही तृप्त और संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसने स्वयं को प्राप्त कर लिया है। सकामी मनुष्य अपने शरीर और मन को प्रसन्न करने में ही लगा रहता है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, एक कामना पूर्ति के लिए और दूसरा कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं और कर्म योगी कामना निवृत्ति के लिए। इसलिए कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से संबंध नहीं रहता। जब तक मनुष्य कर्म को योग से नहीं जोड़ता, वह कर्म योगी नहीं हो सकता। कर्म संसार के लिए होता है और योग अर्थात परमात्मा के साथ संबंध अपने लिए। परंतु इस स्थिति को प्राप्त करना सरल नहीं है, विशेषकर सांसारिक कार्यों में तल्लीन लोगों के लिए, क्योंकि उनमें आसक्ति अधिक होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सोच एक मजदूर की तरह बनाए। जैसे मजदूर को अपने मालिक के सामान में आसक्ति नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी कर्म करो। भगवत गीता के 3 अध्याय का खंड 1 यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जल्दी ही आपके समक्ष आऊंगी मैं 3 अध्याय का खंड 2 लेकर।